हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के हवाले से। क्लास 10th मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड का जो कोर्स है वो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पहला लेक्चर है यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहला चैप्टर है यानी पहला यूनिट है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी। जब थ्योरी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका एक्सरसाइज 1.1 सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी। पहला टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर, अभी फैक्टर क्या चीज है? फैक्टर को हम लोग उर्दू में नाम देते हैं आध। इसका सिंपल मीनिंग है टुकड़ा, यानी टुकड़ा, जुज। इसका डेफिनेशन कुछ यूं है, a number which divide another number exactly is called factor, factor of that number. For example, अभी यहां पर 2 है, यहां पर 8 है। अभी हम लोग 8 को डिवाइड करते हैं 2 पे। तो 2 का टेबल जब हम लोग 4 तक पढ़ेंगे यानी 2 4 8, यानी 8 को हम लोगों ने एग्जैक्टली डिवाइड किया 2 पे। इस 8 को हम लोगों ने 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड किया, तो 2 जो है वो फैक्टर है। 2 फैक्टर है 8 का। 2 फैक्टर है 8 का। इसी तरह एक जो है वो भी 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 भी एग्जैक्टली 8 को डिवाइड करती है, 4 भी एग्जैक्टली 8 को डिवाइड, और 8 खुद 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो लिहाजा ये 4 नंबर्स जो है वो 8 के फैक्टर्स है। ये 4 नंबर्स जो है, ये 4 आदाद जो है वो 8 के फैक्टर्स है। क्योंकि 1 के टेबल में भी 8 मौजूद है, 2 के टेबल में भी 8 मौजूद है, 4 के टेबल में भी 8 मौजूद है, और 8 के टेबल में खुद 8 मौजूद है। तो ये 4 आदाद 8 के फैक्टर्स है, 8 के आद है, 8 के टुकड़े हैं। ये 4 आदाद जो है वो इस 8 के आद है, टुकड़े हैं। यानी फैक्टर का मतलब है एक नंबर को, एक फिक्रे को 2 या 2 से ज्यादा आद में या टुकड़ों में तकसीम करना, ये फैक्टर है। और इस अमल को हम लोग मैथ के जबान में नाम देते हैं फैक्टराइजेशन। अभी फैक्टराइजेशन का अलग डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। फैक्टराइजेशन का अलग डेफिनेशन है, अभी फैक्टराइजेशन जो है, फैक्टराइजेशन को हम लोग उर्दू में नाम देते हैं तजज़ी। तजज़ी या फैक्टराइजेशन, जिसका मतलब है टुकड़ों में तकसीम करना, जो अज्जा में तकसीम करना, किसी नंबर को या किसी फिक्रे को या किसी जुमले को 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स में तकसीम करना, टुकड़ों में तकसीम करना, आद में तकसीम करना, इस अमल को हम लोग फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। यानी
द प्रोसेस ऑफ, इसका डेफिनेशन कुछ यूं है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब है तकसीम करना, टुकड़ों में तकसीम करना, अज्जा में तकसीम करना, ये स्प्लिटिंग का मतलब है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग, आसान अल्फाज में डिवाइडिंग, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग अ नंबर और अ सेंटेंस और एन एक्सप्रेशन into a small factors is called as factorization. In the process of splitting a number or algebraic expression is called as factorization। यानी किसी नंबर को टुकड़ों में तकसीम करना, किसी जुमले को टुकड़ों में तकसीम करना, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टुकड़ों में तकसीम करना, इस अमल को हम लोग नाम देते हैं मैथ के ज़बान में फैक्टराइजेशन, और उर्दू में इसको हम लोग नाम देते हैं तजज़ी। अभी इसका एग्जांपल कुछ यूं है, अभी 6 है, 6 एक नंबर है, अभी इसके हम लोग टुकड़े जो है वो मालूम करते हैं, इसके फैक्टर्स हम लोग मालूम करते हैं। अभी एक जो है वो 6 का फैक्टर है, 6 का टुकड़ा है, क्योंकि एक के टेबल में 6 मौजूद है। अभी 2 जो है 2 के टेबल में 6 मौजूद है, तो 2 जो है वो भी एक फैक्टर है 6 का। 3 के टेबल में भी 6 मौजूद है, तो 3 भी एक फैक्टर है 6 का। 4 के टेबल में 6 मौजूद नहीं है, 5 के टेबल में 6 मौजूद नहीं है, 6 के टेबल में 6 मौजूद है, तो 6 भी खुद एक फैक्टर है 6 का। तो ये 4 आदाद जो है वो फैक्टर है, फैक्टर्स है 6 के। तो इसको मैंने 4 टुकड़ों में तकसीम किया, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है, टुकड़े हैं, और इस अमल को हम लोग फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं, फैक्टराइजेशन सिंपली। इसी तरह मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x जमा 2y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी इसको मैं टुकड़ों में तकसीम करूंगा, इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, इसके मैं फैक्टर्स मालूम करूंगा कि इसके कितने फैक्टर्स है। अच्छा, अभी एक साइड ये है, एक साइड ये है, इन दो साइड में, एक साइड ये है, एक साइड ये, दोनों के दरमियान जमे का निशान है। अभी इन दोनों में वो कौन सा नंबर है जो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो वो 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। तो 2 को हम लोग मुश्तरक लेंगे, 2 को हम लोग कॉमन लेंगे, यानी साइड पे लेंगे। तो 2 को कॉमन उठाओ, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर 2x था, मैंने 2 को कॉमन लिया, सिर्फ x बचा, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ x लिखो, जमा अपनी जगह पे लिखो। ये भी यहां पर 2 था और एक y था, एक 2 था और एक y था, 2 को मैंने कॉमन लिया, मुश्तरक लिया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, y बचा। तो इसको मैंने 2 टुकड़ों में तकसीम किया, इसके मैंने 2 फैक्टर्स मालूम किए, एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है x जमा y, एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर जो है वो x जमा y है। तो ये भी एक फैक्टराइजेशन का अमल है, जो इसके भी मैंने 2 फैक्टर्स फाइंड आउट किए। इसी तरह एक और एग्जांपल है 2a जमा 5 ab जमा 3ac। अभी मेरे पास यहां पर ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी अलजेब्रिक फिक्रा है। अभी यहां पर इसके मैंने फैक्टराइजेशन मालूम करना है, यानी कि इसके कुल कितने फैक्टर्स हैं, इसके कुल कितने टुकड़े हैं। तो यहां पर इस पर मैंने फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है, ताकि मैं इनके फैक्टर्स मालूम कर सकूं। तो सबसे पहले इसको यहां पर हम लोगों ने ये देखना है कि इन तीनों में से 1 2 3, इन तीनों में से मुश्तरक क्या है, जो यहां पर भी हो, यहां पर भी और यहां पर भी।
तो वो मालूम बात है, वो है ए। यहां पर भी ए मौजूद है, यहां पर भी ए मौजूद है, यहां पर भी ए मौजूद है। तो ए को हम लोग बतौर मुश्तरक लेंगे, ए को हम लोग मुश्तरक लेंगे। यहां पर 2 बचा, 2 लिखो। यहां पर 5 भी बचा, चूंकि ए को हम लोगों ने कॉमन लिया है, मुश्तरक लिया है, 2 ए जो है वो साइड पे गया, तो 5 अपनी जगह पे, बी अपनी जगह पे। यहां पर फिर ए जो है वो कॉमन है, मुश्तरक है, सिर्फ 3 और सी बचा। तो एक पिक्चर ये रहा, एक पिक्चर ये रहा। तो ये भी 2 फैक्टर्स में तकसीम हुआ, यानी मैंने इसके 2 फैक्टर्स बनाए, मैंने इस जुमले के 2 फैक्टर्स बनाए। एक पिक्चर ये है, एक पिक्चर ये जो ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा, चूंकि इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चूंकि इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग आज इसी लेक्चर में इक्वेशन के बारे में भी तफसील से पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन, इक्वेशन को हम लोग उर्दू में नाम देते हैं मसावात। अभी मसावात यानी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मसावात यानी इक्वेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो अलजेब्रिक फिक्रा है जिसमें बराबर का निशान मौजूद हो। फॉर एग्जांपल x जमा y बराबर है 5, ये एक इक्वेशन है, ये एक मसावात है, क्योंकि यहां पर बराबर का निशान मौजूद है, क्योंकि यहां पर बराबर का निशान मौजूद है, तो ये एक इक्वेशन हुआ। इसी तरह एक और एग्जांपल है x की 2 जमा 2x जमा 1 बराबर है 9, ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर बराबर का निशान मौजूद है। इसी तरह x बटा 2 बराबर है 7, ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर भी बराबर का निशान मौजूद है। तो इक्वेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो अलजेब्री फिक्रा है जिसमें बराबर का निशान मौजूद हो, उसे हम लोग इक्वेशन का नाम देते हैं, यानी मसावात का नाम देते हैं। इसी तरह एक है इन इक्वेशन, एक होता है इन इक्वेशन, उर्दू में इसको हम लोग नाम देते हैं गैर मसावात। इन इक्वेशन वो अलजेब्री फिक्रा है जिसमें बराबर का निशान मौजूद न हो। तो बराबर की जगह पर क्या चीज मौजूद हो, यानी x जमा y, बराबर की जगह पर ये निशान यानी छोटे का निशान, x जमा y बड़ा है 4 से, यानी बराबर की जगह पर छोटा या बड़े का निशान मौजूद हो, इसको हम लोग इन इक्वेशन का नाम देते हैं, यानी गैर मसावात का नाम देते हैं। बराबर की जगह पर ये निशान मौजूद हो या ये निशान मौजूद हो, ये स्मॉल का निशान है यानी स्मॉल देन, और ये ग्रेटर का निशान है यानी बड़े का निशान। जब बराबर की जगह पर ये निशान या ये निशान आ जाए तो उसे हम लोग इक्वेशन का नाम नहीं देते, उसे हम लोग इन इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी यूनिट नंबर 1 के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला इसकी मजीद थ्योरी भी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करते रहेंगे। शुक्रिया।